धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। आइए इस पाठ में हम प्रभु यीशु की पहाड़ी उपदेश के 9 महत्वपूर्ण धन्य वचन में से वचन 2 के विषय में जानेंगे, जहां प्रभु यीशु ने कहा था कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जानेंगे इस वचन के मर्म को कि वह कौन से व्यक्ति होंगे जो शोक करते हैं और वही शांति पाएंगे। किस प्रकार के शोक। तमाम बातों को जानने के लिए हम परमेश्वर के वचनों में से सुनेंगे और जानेंगे कि इस विषय में परमेश्वर के वचनों में हमें और क्या कुछ शिक्षा मिलती है। आगे पिछले पाठ की तरह इसका अर्थ हम नकारात्मक से यानी उससे करेंगे जो यीशु ने नहीं कहा। पहले तो यीशु ने यह नहीं चाहा कि लोगों को आशीष केवल इसलिए मिले कि वे रोते हैं। चिल्लाने के कार्य में कोई विशेष बात नहीं है। बाइबल आमतौर पर जोर देती है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग खुश हों, और जैसे कि नीति वचन का लेखक हमें बताती है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। और पौलुस प्रेरित ने लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। इसके अलावा बाइबल पक्का सिखाती है कि कुछ शोक करने वालों को शांति नहीं मिलेगी, जैसे कि संसारिक शोक करने वालों को। जो संसारिक शोक करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। और दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय वचन 10 के अनुसार हम देख सकते हैं कि संसारिक शोक केवल मृत्यु को उत्पन्न करती है। पाप से जुड़े संसारिक शोक के ढेरों उदाहरण हैं। उस शराबी पर ध्यान करें जो सिर दर्द होने और अपने नौकरी और परिवार छूट जाने पर शोक करता है, पर अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं लाता। मसीह को पकड़वाने के बाद यहूदा इस्करियोती बहुत पछताया। मन फिराकर वह प्रभु की ओर वापस नहीं आया। बहुत पछताया जरूर, लेकिन मन फिराकर वह प्रभु की ओर वापस नहीं आया। और यीशु ने उसके लिए कहा, यदि उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। प्रियो, द्वितीय आगमन पर पश्चाताप न करने वाले लोग चट्टानों और पहाड़ों को पुकार पुकार कर कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुड़ा लो। प्रियो, प्रभु के वापस आने पर शांति की तलाश करने में बहुत देर हो चुके होंगी। शोक करने वालों का एक और समूह है जिसे शांति नहीं मिलेगी। वे नए नियम में परमेश्वर के प्रकाश को स्वीकार न करने के कारण धार्मिक शोक करने वाले हैं। एक बार पौलुस प्रेरित अपने पापों पर शोक कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो हनन्याह ने उससे कहा, अब देर क्यों करता है, उठ और उसका नाम लेते हुए बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। शोक करने वालों की एक अंतिम श्रेणी पर विचार करते हैं जो धन्य नहीं होंगे। यह समूह उनसे बहुत मिलता जुलता है जिनकी बात पहले की जा चुकी है, यानी कि जो अपने पापों पर शोक करते हैं और उनका कुछ हल नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सचमुच में अपने पापों पर शोक करते रहते हैं, परंतु उससे उनका कोई हल नहीं होता, उनका कोई निराकरण नहीं होता। दिखावटी शोक करने वालों को शांति नहीं मिलेगी।
यीशु ने कहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगी, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और कुछ इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। शोक करने वाले जिन्हें शांति दी जाएगी। और जैसे यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 4 के अनुसार शोक करने को आत्मा की निर्भरता की भावनात्मक अभिव्यक्ति नाम दिया है। और जैसे रोमियों के पत्री 7 अध्याय में पौलुस के शब्दों में हमें इस भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण मिलता है। और जैसा उसने लिखा है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ऐसे शोक करने, और जिस तरह से दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय वाले में जैसे लिखा है, परमेश्वर भक्ति का शोक में एक रिश्ता है। मतलब परमेश्वर भक्ति का शोक में एक रिश्ता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसे पश्चाताप के लिए काम करता है जिससे पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वह शोक जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, खेद रहित मन फिराव उत्पन्न करता है, जो उद्धार का कारण बनता है। बाइबल के पुराने नियम में हम यहाँ धर्मी लूत के बारे में देखते हैं। धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन में बहुत ही वह दुखित था। उनके धर्म के कामों को देख देख कर वो हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। बहुत ही दुखी था, वो शोकित था। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आत्मिक शोक करने और प्रसन्नता में क्या संबंध हो सकता है? कुछ प्रारंभिक सुझाव इस प्रकार है। पहला, व्यवहार अपने आप में प्रसन्नता के योगदान दे सकता है। दूसरा, याद रखें कि आत्मिक शोक करने के लिए मूल्यों की सारी समझ होना आवश्यक है। तीसरा, धन्य वचन में जोर इस बात पर है कि सच्ची और सदा तक रहने वाली खुशी धन्य वचन की प्रतिज्ञा से मिलती है। यानी हम शोक करने पर भी प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति का वादा किया है। बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला है। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्तियां तुम्हारे पास लानी या तुम में से लेनी है? और यशायाह भविष्यवक्ता के अनुसार मसीहा दूसरों को शांति देने वाले में से एक होना था। और भविष्यवाणी में यह बताया गया था कि यीशु ही शांति का राजकुमार है, यीशु ही शांति का दाता है। और जैसे भजन का लिखने वाला राजा दाऊद लिखता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर फूलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। उदाहरण के तौर पे हम बाइबल के नए नियम लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में दो ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं, जहां हमें धनवान और लाजर की कहानी मिलती है। लाजर को इस जीवन में चैन नहीं था, वो बहुत दुखी थे, रोगी थे, परंतु वह जब मर गया तो उसे स्वर्गदूत ने अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब्राहम तब उसके बारे में कह पाया, अब वह यहां शांति पा रहा है। मतलब कि गरीब लाजर जो
शारीरिक रूप से जीवित थे और वो इस जीवन में कितने तकलीफ झेल रहे थे, दुखित थे, शोकित थे, परंतु जब मर गया तो अब्राहम के गोद में शांति का अनुभव किया, परम शांति का अनुभव किया। और लिखा है कि अब वह यहाँ शांति पा रहा है। पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि स्वर्ग में परमेश्वर सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद न तो मृत्यु होगा, न शोक होगा, न विलाप होगी, न पीड़ा होगी। तो हम संसारिक रूप से कितनों ही शोक करें, परंतु संसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। इससे अच्छा हम परमेश्वर की भक्ति के प्रति शोक करें तो हमें परिणाम स्वरूप उद्धार मिल सकता है। तो हम यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु ही एकमात्र शांति का दाता है। और जैसे यीशु ने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपनी आत्मिक आवश्यकता का शोक कर रहे हैं तो प्रभु यीशु के पास आने का समय यही है। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको अनंत शांति प्राप्त होगा। और जैसे कि उसने वादा किया है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वह अनंत शांति जो कभी भंग नहीं होगा, अनंत काल तक बना रहेगा। तो अवसर है कि आप अपने इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएं।